पहला सवाल है कि दिल्ली एनसीआर के जो बड़े शहरों में भूकंप सुरक्षा के लिए क्या प्लानिंग की जाती है? यानी कि जब शहर में भूकंप से पहले के लिए किस तरह की प्लानिंग की जाती है? इस तरह की प्लानिंग की जाती है कि ज़्यादा सीवियर अर्थक्वेक को लोगों को एस्केप करने का जगह मिले और सेफ जगह पर पहुंच सकें, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। और शेल्टर प्लेसेस भी आसपास नज़दीक होने चाहिए, ये ज़रूरी है। रियलिटी क्या है इसकी? रियलिटी तो शेल्टर प्लेसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम, फार इन बिटवीन। ये कैसे पता करें कि किस बिल्डिंग में भूकंप को झेलने की कितनी क्षमता है? इस बात का पता कैसे लगाया जा सकता है? जो तो प्रॉपरली डिज़ाइन बिल्डिंग्स हैं, खास करके मल्टी स्टोरी टावर बिल्डिंग, जैसे ये वाली बिल्डिंग है, 20 स्टोरी बिल्डिंग है, तो ये प्रॉपरली डिज़ाइंड होती है। बार बार इसको क्रॉस चेक भी करते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में जोन 4 में आता है, माने कॉरस्पॉन्डिंग टू मैग्नीट्यूड 7.2, तो हम उसके लिए डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन तो ठीक ठाक हो गया। अब इसके आगे हम एक चीज़ और भी करते हैं, मटेरियल की टेस्टिंग भी करते रहते हैं कि ये ठीक बना कि नहीं, ठीक स्ट्रेंथ आई कि नहीं। तो जो ऊपर तक के कॉलम जो हम देखते हैं, कॉलम और बीम स्ट्रक्चर, ये सारा ठीक बना है कि नहीं बना है, तो उसकी टेस्टिंग, मटेरियल टेस्टिंग भी करते हैं, डिज़ाइन की चेकिंग भी करते रहते हैं। तो इनकी तो ठीक ठाक रहती है, अर्थक्वेक सहन की सकती। बाकी जो छोटे बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, वो कोई ना प्रॉपर डिज़ाइन करता है, ना मटेरियल टेस्टिंग होती है। जैसे जिसने कर लिया वैसे कर लिया। नोएडा, उनके ग्रेटर थोड़ी नोएडा कम या है। गुरुग्राम में जितने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उसमें किस हद तक आपको लगता है कि वो भूकंप, तीव्र गति की भूकंप, तेज भूकंप को झेल सकती हैं? रिक्टर स्केल कॉरस्पॉन्डिंग टू मैग्नी अर्थक्वेक जोन 4, रिक्टर स्केल 7.2 इक्विवेलेंट, ये झेल सकते हैं। 7.2 तक माने झेल। कि क्रैक्स तो आएंगे पर बिल्डिंग को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। क्रैक्स ज़रूर आएंगे, इट कैन बी स्ट्रेंथन एंड रिपेयर्ड, पर क्रैक्स तो आएंगे। कोलैप्स होने के कितने चांस हैं? कलैप्स नहीं आएगा, बिल्डिंग अनसेफ भी नहीं होगी, पर रिपेयरिंग्स विल बी डन। और एक सवाल यह है सर कि दिल्ली एनसीआर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं, इसको भूकंप रोधी कैसे बनाया जाता है? ऐसा है कि अर्थक्वेक के केस में बिल्डिंग बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है, डिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम उसको ये देखते हैं कि जो डिफ्लेक्शंस हैं दे आर विद इन द लिमिट्स, और उसके लिए प्रॉपर साइजेस ऑफ कॉलम्स और कंक्रीट के वॉल्स भी, जैसे बीच में देख रहे हैं, वो काफ़ी मजबूत करते हैं कि इसका प्रॉपर लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। ज़्यादा वाइब्रेशन करने से बिल्डिंग बेशक सेफ हो, पर ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो उसके हिसाब से वो सारा डिज़ाइन करता है। एक बिल्डिंग बनने की शुरुआत होती है, उसमें नींव से लेकर और बिल्डिंग को, यानी कि बेस बनने से शुरू होता है और सर ऊपर तक जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें उसको अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं एक बिल्डिंग को बनाने में? अर्थक्वेक जैसे कंक्रीट है, एक ब्रिटल मटेरियल है, और इसको जो डिफ्लेक्शंस ज़्यादा होते हैं तो डक्टिलिटी चाहिए, तो इसमें कंक्रीट को कन्फाइन करते हैं। बेसिकली इसको कहते हैं डक्टाइल डिटेलिंग। रिंग्स जो कॉलम्स और बीम्स में बिल्कुल पास पास बांधते हैं कि कंक्रीट स्प्लिट होके टूट नहीं जाए, फैल नहीं जाए। सो उसको कन्फाइन करते हैं और इससे डक्टिलिटी बढ़ती है। दैट इज़ हाउ हम इसको अर्थक्वेक प्रूफ, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाते हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए बेसमेंट से लेके ऊपर तक यही फॉर्मूला आप लोग यूज करते हैं पूरे बिल्डिंग में। कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप का खतरा कितना बड़ा है? देखिए, भूकंप मायने वहाँ रखता है जहाँ आबादी आ गई है। अगर वीरान जंगल हो और उसमें भूकंप आ जाए तो खतरा तो नहीं हुआ ना। तो जैसे जैसे आपके आबादी की घनत्व बढ़ती है, खतरा बढ़ता है। तो बढ़ा है, ये तो मानेंगे। अब है कि क्या इस फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इसको कहना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन हम साइस्मिक जोन 4 में हैं, और साइस्मिक जोन 4 में वल्नरेबिलिटी होती है। हिमालय की भूकंप भी यहाँ इसको प्रभावित कर सकती है, और यहाँ लोकल भूकंप भी हो सकता है। दोनों संभावनाएं हैं, है कि आप तैयार होकर रहें।
और उन मानक पर ही मकान बनाई जाए जो भूकंप रोधी हो। दूसरा सवाल है सर कि क्या आज सुबह आया भूकंप आने वाले बड़े भूकंप की चेतावनी है? देखिए, प्रिकर्सर इवेंट्स होते हैं। ये मानते हैं कि नॉर्थ में काफ़ी हद तक बहुत दिनों से बड़ा भूकंप नहीं आया है। दो तरह से देखते हैं इसको। अगर एक बड़ा एनर्जी है वो बहुत दिनों से रिलीज नहीं हुआ, और अगर छोटे छोटे 4 भूकंप में रिलीज हो जाए तो वो बड़ी बात है, फिर बड़ा इवेंट नहीं आएगा। यह एक संभावना है। दूसरी संभावना है कि एक एनर्जी का एक छोटा पार्ट आज रिलीज हो गया और कुछ दिन बाद बड़ा पार्ट रिलीज हो जाए। तो यहाँ पर जो संबंधित विभाग हैं उनको तैयार रहना पड़ेगा, जो डिजास्टर मिटिगेशन मेजर्स है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। भूकंप को ना आप कभी बता सकते हैं कब आएगा, किस समय आएगा। आप तैयार रहें, व्यक्ति विशेष तौर पर, और समाज अपने इंस्टीट्यूशंस के तौर पे तैयार रहे। सर, दिल्ली एनसीआर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग भूकंप का झटका आने पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले से क्या तैयारी रख सकते हैं ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले? जी, देखिए, जो नीचे के मंजिल पर है उनमें कंपन कम होता है। ऊपर के मंजिल पर जो बड़े टावर्स हैं उनमें कंपन ज़्यादा होता है, जो शेकिंग है ना थोड़ा बढ़ जाती है। तो सबसे पहला चीज़ है घबराना नहीं है, घबरा कर भागना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि भूकंप एक बहुत कम समय का होता है। जैसे आप आज ने अगर महसूस किया हो, बहुत कम समय का होता है। अगर त्रासदी लानी है तो उसी कम समय में त्रासदी आ जाएगी। तो आपको घबरा कर अगर भागेंगे तो सीढ़ियाँ टूट सकती है, लिफ्ट में फंस सकते हैं। जहाँ हो वहीं एक सेफ कॉर्नर देखें, मजबूत चीज़ देखें घर में, परिवार को उसके साथ टिका कर रखें। कोई बहुत मजबूत अगर टेबल हो उसके नीचे सिर कर ले, कोने में कहीं है जहाँ पिलर्स होती हैं बिल्डिंग की, वहाँ खड़े हो जाए, जिससे कि अगर वर्स्ट के सिनारियो में अगर कोई नुकसान होता है, बड़ी इमारतें गिरती है, तो आपको कम से कम चोट लगे। भागना बिल्कुल सलाह नहीं है, पैनिक नहीं होना है। कुछ एक पैसा घर में ज़रूर रखें, एक जगह रख के, कि अगर मतलब वैसी समय आए तो उनको अपने पास रख कर सुरक्षित जगह पे आप अपने आप को रख लें। बिल्डिंग्स में पहले से क्या तैयारी हो सकती है? बिल्डिंग्स में मानक बना हुआ है, जो साइस्मिक जोन 4 है दिल्ली एनसीआर का, उस मानक के अनुसार ही इमारतें बननी हैं। और जब उस अनुसार से इमारतें बनेंगी, जैसे आप देखते होंगे बिल्डिंग्स में पिलर्स होती हैं, पिलर्स में जो उनके अंदर सरिया है वो कितने एमएम का होगा, पिलर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, किस तरह से बालकनी होगी, ये सब जो है साइस्मिक जोनेशन के आधार पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने फाइनल किया है। ईमानदारी से अगर इस स्ट्रक्चरल सेफ्टी के अनुसार इमारतें बनाई जाए तो काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। अगर 7.5 का भूकंप आया तो नुकसान हो सकता है, इमारतें गिरेंगी नहीं, जान माल का नुकसान नहीं होगा। तो अब है कि रेगुलर इंटरवल पर जो संबंधित अथॉरिटी है जो एनसीआर में, वह स्ट्रक्चरल ऑडिट कराए इन बिल्डिंग्स का और देखे कि वह भूकंप रोधी के पैमाने पर सही है या नहीं है। यह काम सरकार को करनी चाहिए।